ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में जारी कड़ाके की ठंड के बीच प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। दरअसल बीते रोज बुधवार को एडीजी एसीबी ने एक आदेश जारी कर कहा कि भ्रष्टाचार के किसी मामले में आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक फंसे हुए सरकारी कर्मचारी का नाम और उसकी किसी भी तरह की पहचान को उजागर नहीं किया जाना चाहिए। वहीं एसीबी के इस आदेश के बाद प्रदेश की राजनीति में उबाल आ गया है और एजेंसी पर भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष तो गहलोत सरकार के इस आदेश पर निशाना साध ही रहा है, लेकिन गहलोत सरकार के मंत्री भी एसीबी के इस आदेश से खुश नहीं हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने इसे 4 साल के कामों पर पानी फेरने वाला ऑर्डर बताया है, तो वहीं आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एसीबी के इस आदेश को बेतुका और गैर जिम्मेदार न बताते हुए सीएम गहलोत पर जोरदार निशाना साधा है। बेनीवाल ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत अपराध के साथ साथ अब राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने पर क्यों तुले हैं। आपको बता दें कि नागौर से लोकसभा सांसद और आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए अपने बयान में कहा कि एक तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, दूसरी तरफ राजस्थान में एसीबी के कार्यवाहक डीजी ने कार्यभार संभालते ही भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरों को बचाने के लिए जिस तरह का आदेश निकाला वो आदेश बेतुका और गैर जिम्मेदार न है। और ऐसे आदेशों से जाहिर हो रहा है कि सरकार प्रदेश में घूसखोरों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए तो कृत संकल्पित है, मगर घूसखोरी रोकने के लिए नहीं है। सांसद बेनीवाल ने आगे अपने बयान में किसी का नाम लिए बिना कहा कि राज्य सरकार के एक मंत्री ने इस संदर्भ में बयान देते हुए कहा कि ऐसे आदेशों से शायद मुख्यमंत्री भी सहमत नहीं होंगे। इस पर बेनीवाल ने आगे कहा कि चूंकि सरकार के मंत्री का बयान सरकार की मंशा और सोच को दर्शित करता है, ऐसे में या तो मंत्री बेतुके बयान दे रहे हैं या मंत्री खुद यह बात स्वीकार कर रहे हैं कि राजस्थान में ब्यूरोक्रेट्स और अन्य अधिकारी ही सत्ता चला रहे हैं और अधिकारी सरकार से ऊपर है। आरएलपी मुखिया हनुमान बेनीवाल ने आगे मंत्री शांति धारीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार में हुए बहुचर्चित एकल पट्टा जारी करने के मामले में मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगे और स्वयं गहलोत ने और फिर वसुंधरा ने अपने शासनकाल में जिस तरह मंत्री धारीवाल को बचाया, उससे भाजपा व कांग्रेस दोनों की नीयत जनता के सामने स्पष्ट हो गई है। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत की कैबिनेट में 1 दर्जन मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स तथा विधायक जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसे में एसीबी डीजी इस तरह के तुगलकी फरमान बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के कैसे निकाल सकते हैं, यह समझ से परे हैं। यही नहीं, नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि चूंकि राजस्थान में भ्रष्टाचार पहले से ही चरम पर था, लेकिन बुधवार को नए कार्यवाहक एसीबी एडीजी ने जो आदेश निकाला है बड़ा ही शर्मनाक है। क्या अशोक गहलोत यह बताएंगे कि इस अधिकारी ने नया आदेश किसके कहने पर निकाला है? विभाग का मंत्री कौन है, यह जनता अच्छी तरह जानती है। क्या मुख्यमंत्री राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते हैं? लूट कसोट में कोई व्यवधान न आए, इसलिए यह नियम लाए हैं। एसीबी के वह कौन अधिकारी है जिन्होंने मामला रफा दफा करने की एवज में 10 लाख की मांग कर डाली? ऐसे भ्रष्टाचारियों का नाम उजागर न हो, इसलिए यह नियम लाया गया है। राजस्थान में पहले ही कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि देश के विभिन्न राज्यों के अपराधी राजस्थान में शरण लेकर बैठे हैं। ऐसे में सीएम गहलोत अब अपराध के साथ साथ राजस्थान को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाने पर क्यों तुले हैं? आगे गहलोत सरकार को चेतावनी देते हुए नागौर सांसद बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने ऐसा तुगलकी फरमान अगर वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा एक बड़ा प्रदर्शन प्रदेश भर में इस शासन के खिलाफ किया जाएगा। सांसद बेनीवाल ने आगे कहा कि पूर्ववर्ती राजस्थान की भाजपा सरकार भी अपने कार्यकाल में भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरों को बचाने के लिए और प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम लगाने के लिए काला कानून लेकर आई थी, मगर उसे भी सरकार को मीडिया और जनता के दबाव में वापस लेना पड़ा था। ऐसे में एसीबी इस तरह के आदेश लाकर प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाम लगाना चाहती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सत्ता के पद में शासन यह नहीं भूले कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। बता दें, एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक
हेमंत प्रियदर्शी ने डीजी एसीबी का कार्यभार संभालते ही एसीबी के सभी यूनिट इंचार्ज को बुधवार को यह आदेश जारी किए थे। हालांकि आपको बता दें कि इस आदेश पर मचे सियासी बवाल के बाद सीएम अशोक गहलोत ने आज मीडिया में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एसीबी की ओर से जारी किए गए लेटर का रिव्यू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इसमें कुछ गलत हुआ तो आदेश को फिर से वापस ले लिया जाएगा। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।